आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं एक बिजी शेड्यूल रहता है और उस बिजी शेड्यूल में अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, प्रॉपर डाइट लेना लोग भूल जाते हैं और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे मेंस हो या वुमेन, इनफर्टिलिटी रेट आज भारत में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। प्रॉब्लम्स की तो बात सभी करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, और उसी सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ रावल्स फर्टिलिटी सेंटर पर। सो लेट्स कम विद मी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी प्रॉब्लम का बेसिक एक सोल्यूशन है, और उसी सोल्यूशन के लिए आज हम हैं डॉक्टर निकिता रावल जी के साथ। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग आमतौर पर सवाल करते हैं, इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है? इनफर्टिलिटी यानी संतानता, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होना, है ना। अगर एक कपल मैरिड है और 2 साल तक रिलेशनशिप में और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर उसे हम निसंतानता की परिभाषा। ओके, जनरली देखा जाता है कि अगर हम लोग निसंतानता की बात करें तो वो सिर्फ एक लेडी पर डिपेंड करता है, यानी कि वुमेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन अवर सोसाइटी। तो क्या ये माना जाता है कि सिर्फ महिलाएं हैं? वहीं गलत सोच है हमारे समाज में कि औरतें ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसके कारण बहुत सारी औरतों ने बहुत सफ़र किया है। ये एक कपल का प्रॉब्लम है। मेन इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, और सब अभी जो स्टडीज हैं सब ने बताया है कि अराउंड 40% ऑफ टाइम इट्स मेन हु आर रिस्पॉन्सिबल, 40% टाइम लेडीज में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ वुमेन नहीं जिम्मेदार है इसके लिए, आदमी लोग भी उतने ही जिम्मेदार। कब एक कपल को ये पता लगता है कि वो इनफर्टाइल है, या कब उन्हें हॉस्पिटल आना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि अगर यंग मैरिड कपल हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे हैं और रेगुलर रिलेशनशिप में हैं और करीबन 2 साल तक नहीं होता है प्रेगनेंसी, तो एटलीस्ट उन्हें एक फर्टिलिटी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बेसिक टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट नॉर्मल है, एज कम है, तो वो और नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। पर अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे लेडी की एज ज़्यादा हो, वो 35, या पीरियड्स में बहुत इरेगुलरिटी हो, या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप बनाने में, तो ऐसे कपल्स को जल्दी देखना। आपने टेस्ट की बात की, तो किस तरह के टेस्ट होते हैं जो इनफर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? टेस्ट की बात करें तो मैं हमेशा आदमियों की टेस्ट पहले कराती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि लेडीज के बहुत ट्रीटमेंट चलते जाते हैं, सर्जरीज भी हो जाती है, और आदमी लोगों का जो सबसे बेसिक टेस्ट हुआ रहता है वो भी नहीं होता है। आई स्टार्ट विद सीमेन एनालिसिस, जो शुक्राणु की जांच रहती है। Okay. तो वो एक टेस्ट है, और लेडीज में हम करते हैं
जो मेन उनके कारण होते हैं जानने के लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिससे हम उनका यूट्रस चेक कर सकते हैं, ओवरीज चेक कर सकते हैं। कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं, और उनकी ट्यूब की जांच जो एक सिंपल एक्सरे जांच होती है जिसे HSG कहा जाता है। अगर मैं कॉजेज़ की बात करूं तो मेन और वुमेन दोनों में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है? देखो, अगर अपन विमेन से चालू करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके एग्स बन रहे हैं कि नहीं, वो टाइम पे फूट रहे हैं कि नहीं। दूसरा कि उनका बच्चादानी यूट्रस ठीक है। यूट्रस में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप या किसी तरह के इन्फेक्शन, तो वो कुछ तो नहीं है। और इम्पॉर्टेंट की जो ट्यूब्स रहती है, फेलोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे अंडे और शुक्राणु मिलते हैं, वो खुली हैं कि नहीं। तो ये बेसिक कॉजेज़ हो सकते हैं। आदमियों में अगर हम देखें तो कोई उन्हें ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम, या फिर उनमें सीमन की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कि शुक्राणु का बहुत कम होना या नहीं होना, या शुक्राणु का शेप ठीक नहीं होना। आजकल हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टाइल का फ़र्क पड़ता है, या फिर कहें प्रॉपर डाइट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो किस तरह से लाइफ स्टाइल और डाइट जो है वो इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है? आपने बहुत ठीक पॉइंट उठाया कि लाइफस्टाइल आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हम देखते हैं कि लोग डाइट, जैसे लेडीज़ में मैं बात करूं तो हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, तो चाइल्ड बियरिंग उनका बहुत डिले हो जाता है। वो हाई जॉब्स में तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है। हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं रहता है, बिकॉज़ दे आर सो बिजी इन देयर वर्क। जो खाना खाते हैं, जैसे पहले घर का बना हुआ खाना, टाइम पे खाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। आजकल जंक फूड ज़्यादा है, तो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जरूरी होने चाहिए डाइट में वो नहीं मिलते। अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं होती तो वेट ज़्यादा बढ़ना है। दीज ऑल लीड टू इनफर्टिलिटी। राइट, तो ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो एक इनफर्टाइल पर्सन के लिए, या मेंस हो, इधर इट्स मैन और वुमेन, तो क्या ज़रूरी होता है? देखो, मैं हमेशा बेसिक चीज़ों से चालू करना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू टेक अ डिटेल हिस्ट्री कि उनमें प्रॉब्लम क्या है। बहुत सी बार सिंपल चीज़ें कि वो रिलेशनशिप ही नहीं टाइम पे बना पा रहे हैं, सो एजुकेटिंग देम अबाउट फर्टिलिटी, क्योंकि बहुत सौ को नहीं पता रहता है आपका फर्टाइल पीरियड कब है, आपके एग्स कब फूटते हैं, कब रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो बेसिक इज एजुकेटिंग देम अबाउट फर्टिलिटी। अगर लेडी का वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस, चेंज इन लाइफस्टाइल पे में बहुत एक्सरसाइज, वेट लॉस। कभी जैसे पीसीओडी पेशेंट्स हैं, वेट ज़्यादा है जिसके कारण उनके ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, तो आई एम्फसाइज ऑन वेट लॉस फर्स्ट। और अगर इन बेसिक चीज़ों से नहीं होता है, देन वी कम टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें अगर किसी महिला के अंडे नहीं बन रहे हैं तो अंडे बनाने की दवाई देना। अगर किसी पुरुष की शुक्राणु कम है तो बहुत सी ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन होती है जो उनके शुक्राणु इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर महिला के यूट्रस में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो या उनकी ट्यूब्स खराब हो, हिस्टेरोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी। तो बेसिक चीज़ों से चालू करते हैं और फिर एडवांस हमारा होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने कहा आईवीएफ, लोगों में एक द्वंद बन गया है कि आईवीएफ आखिर होता क्या है? हाँ, आईवीएफ जो फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। नॉर्मली एग और स्पर्म जो रहते हैं वो अपने शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, और अगर किन्हीं कारणों से अंडे और शुक्राणु मिल नहीं पाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो फिर आईवीएफ किया जाता है, जिसमें कि अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर निकाल के लैब में मिलाया जाता है और भ्रूण बनाए जाते हैं। तो जो प्रक्रिया शरीर के अंदर होनी चाहिए वो शरीर के बाहर होती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को शायद इसका एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एवरी इनफर्टिलिटी जो है वो ट्रीटमेंट आकर के रुकेगा आईवीएफ पर, तो क्या ये कितना सही है? तो ठीक है, क्योंकि मैं कपल्स देखती हूँ जो बहुत डिले से आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। उनको लगता है कि किसी फर्टिलिटी सेंटर पे जाएंगे मतलब सीधे आईवीएफ होगा, जो नहीं है। आईवीएफ यूजुअली हम तब करते हैं जब हमने सिंपल ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए और वो फेल हो गए, देन वी मूव टू आईवीएफ। हाँ, किसी में हमें सीधे आईवीएफ बोलना पड़ता है, जैसे उनकी ट्यूब्स ही ब्लॉक है, देन वन ऑप्शन इज ट्यूबल सर्जरी, और अगर नहीं हुआ देन वी गो स्ट्रेट टू आईवीएफ। तो ये नहीं कि निसंता मतलब सीधे आईवीएफ ही करें, दूसरे भी बहुत सारे इलाज मौजूद हैं।
क्या आईवीएफ का कोई साइड इफ़ेक्ट है, या फिर देखा जाता है कि अक्सर जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो एंड अप होता है तो ट्विंस बेबी में एंड अप होता है? ठीक तो ऐसे आईवीएफ अब बहुत सेफ तरीके से होता है। हम जो ड्रग्स यूज करते हैं वो काफी सेफ हैं और हम नॉर्मल मिनिमल डोजेस यूज करते हैं। सो अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ टेक्निक। जो ट्विंस हैं, आपने कहा कि ट्विन का ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में एक भ्रूण की बजाय 2 भ्रूण डाले जाते हैं और कभी कभी वो दोनों भ्रूण चिपक जाते हैं। हल्का सा सक्सेस रेट बढ़ता है एक की बजाय 2 एम्ब्रियोस डालने में, पर कभी कभी दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं। तो यस, आईवीएफ के कारण ट्विनिंग रिस्क बहुत बड़ा है क्योंकि एम्ब्रियोस ज्यादा डाले जाते हैं। पर हमारे पास बहुत से कपल आते हैं कि नहीं, हम ट्विन नहीं चाहेंगे और हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ताकि ट्विन का रिस्क कम हो। ओके, टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी बढ़ गई, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर अभी वर्क किया जा रहा है, और इन फ्यूचर में बात करूं तो इसका फ्यूचर कितना है और कितना अभी रेट इसमें और ज़्यादा हाई हुआ है? तो निसंतानता की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है ना। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स 1 in 6 कपल्स सफर फ्रॉम दैट, है ना। तो काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, काफी एजुकेट करने की जरूरत है और काफी नए ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। जो लेटेस्ट एडवांसेस की मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स में आजकल काफी सारे एडवांस हुए हैं। जैसे बहुत से कपल हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है और बेबीज नहीं हो पाते हैं या बार बार मिसकैरेज होते हैं, तो वी कैन डू जेनेटिक टेस्टिंग ऑन एम्ब्रियोस एंड सिलेक्ट जो भी बेस्ट एम्ब्रियोस हैं उनको डालें। जेनेटिक डिसीज मतलब जो अनुवांशिक बीमारियां होती है, एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक जाती है, जो जीन्स कैरी करते हैं। तो आजकल हम जेनेटिक्स के टेस्ट से एम्ब्रियोस में भी पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियोस कितने हेल्दी है और हेल्दी एम्ब्रियो डाल सकते हैं ताकि उन्हें अच्छा स्वस्थ बच्चा हो। और भी टेस्ट होते हैं कि आपका यूट्रस किस टाइम रेडी है जिस समय एम्ब्रियोस डालें। और हमारे लैब में आजकल इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, बहुत टाइट टेम्परेचर कंट्रोल एवरीथिंग व्हिच गिव्स अस बेटर रिजल्ट इन आईवीएफ। राइट। कब एक पॉइंट आता है जब लगता है कि अब कपल को ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो होता है। करेक्ट। हम बहुत सी लेडीज रहती हैं जो रिपीटेड आईवीएफ कराती जाती हैं और उनको ऐसा हो जाता है कि बस बच्चा होना ही मेरे जीवन का उद्देश्य। करेक्ट। उसमें उनकी हेल्थ भी, स्ट्रेस लेवल्स और फाइनेंशियली भी वो बहुत ड्रेन हो जाती है। राइट। एंड एट वन पॉइंट अ डॉक्टर शुड डिस्कस दिस विद द पेशेंट कि आपने 5-6 साइकिल्स कर ली, नहीं हो रहा है, आपने सारे मॉडर्न मेथड्स भी कर लिए हैं और नहीं हो रहा है, तो देयर शुड बी अ पॉइंट कि अब बहुत हो गया। करेक्ट। क्योंकि क्यों इतना सफर करें। दूसरे ऑप्शंस भी हैं लाइक एडॉप्शन, जो बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। करेक्ट। तो इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर और वो वेरी करता है कपल टू। जी, एक पॉइंट ये आता है कि जब भी हम लोग निसंतानता की बात करते हैं तो जनरली ये सोशल एक कॉज है कि जहाँ लोग ये मान लेते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे इज्जत पे आया है बात, या ईगो पे आ जाता है, तो एक जनरल चीज़ है। लेकिन कभी कपल्स यहाँ आते हैं तो किस तरह से हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं या किस तरह से हम लोग उनको ये चीज़ समझाते हैं? या पहले बोला जाता था बांझपन, है ना। बांझ शब्द अपने आप में ही वो लगता है। आप देखेंगे पहले के समाज में कुछ भी फंक्शंस होते थे बच्चों के रिलेटेड, तो जिस लेडी को बच्चे नहीं हो वो नहीं जाती थी। राइट। क्योंकि उसको बहुत इंसल्टिंग लगता था, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम मानी जाती थी कि इस लेडी में कुछ खराबी है या इसकी छां भी दूसरी औरत को पड़ जाए, मतलब ऐसी चीजें हमें सुनने आती है ना। तो इट्स अ बिग सोशल प्रॉब्लम। और बड़े दुख की बात है कि अपन इतने एडवांस हो गए पर भी अभी भी इतनी सारी फैमिलीज में लेडीज से अच्छा बिहेवियर नहीं होता है क्योंकि उनको बच्चे नहीं होते। और मैं बात सिर्फ गाँव की नहीं कर रही हूँ, शहरों की और बड़े बड़े घरों की भी कर रही हूँ। करेक्ट। सो इट्स अ बिग सोशल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो उसको भी एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। ओके, कोई एक ऐसा मैसेज मैम जो आप कन्वे करना चाहेंगी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों? हमने देखा है कि कपल्स बहुत लेट आते हैं हमारे पास, कभी कभी प्रॉब्लम को लेके वो छुपाते हैं इस चीज को कि लोग क्या समझेंगे क्या नहीं। जो बहुत से गांव में ऐसे ही घूमते रहते हैं कि कोई भी डॉक्टर से या बाबा लोगों से ट्रीटमेंट ले लिया, ज्योतिष लोगों से एडवाइस लेते रहते हैं। पर जब साइंस और मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, तो उनको राइट टाइम पे अगर वो आए और राइट ट्रीटमेंट मिले तो बहुत इजी रहेगा।
तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, कोई बहुत ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसी नॉर्मल बीमारियां होती है ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है। और इसके लिए आप राइट समय पे राइट डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपके घर में भी खुशियां आ सके। थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से अब दर्शकों के जो भी सवाल थे वो उनका क्लियरिटी के साथ उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज ही विजिट कीजिए रावल फर्टिलिटी सेंटर, जहां आपको आपकी प्रॉब्लम का एक एडवांस सॉल्यूशन मिलने वाला है। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।